दोस्तों, इस सीरीज के पहले 2 पार्ट्स में हमने कवर किया था कि प्राचीन भारत में 64 कलाएं हुआ करती थी एक करिकुलम की तरह, जिसे आज हम आर्ट्स या स्किल सेट्स ऐसा कहते हैं। हमने उन 64 कलाओं को अलग अलग ग्रुप्स में बांटे थे, जिसमें से पहला ग्रुप परफॉर्मिंग आर्ट्स था और दूसरे ग्रुप में विजुअल आर्ट्स के बारे में हमने बात की थी और तीसरे ग्रुप में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेकअप एंड ग्रूमिंग स्किल्स के बारे में जाना था। आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो यहाँ आई बटन में आप देख सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आज हम इस वीडियो में उन 64 कलाओं के ऐसे ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे जो है आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन इस फील्ड से संबंधित। अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में और आज हम सीधे चलेंगे स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा हुआ है। तो दोस्तों, इस ग्रुप में पहली कला है पत्तिका वेत्र वान विकल्प, मतलब युद्ध शैली में इस्तेमाल होने वाले युद्ध के हथियार जैसे धनुष्य बाण, तलवार और शील्ड्स इत्यादि की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करना। युद्ध करना ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक अटूट अंग रह चुका है प्राचीन काल में पूरी दुनिया भर में, और आज भी युद्ध चलते रहते हैं देशों के बीच में। भारत प्राचीन काल में भी लगभग 2500 सालों तक अलग अलग एम्पायर्स को पूरे विश्व भर में लोहा और स्टील सप्लाई किया करता था। भारत का वुड स्टील पूरी दुनिया भर में मशहूर था और आज तक प्राचीन काल के सरीके के क्वालिटी का वुड स्टील किसी को ठीक से बनाना आता नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वेदों से लेकर हमारे एपिक्स रामायण और महाभारत और कई सारे पुराणों में विभिन्न अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में डिस्क्रिप्शन उल्लेखित है, जो ये दर्शाता है कि अस्त्र बनाने की कला हमारे देश में कितनी ज्यादा पुरानी है। भारत में कई सारे बड़े बड़े एम्पायर्स रह चुके हैं प्राचीन काल में और कई सारे ग्रंथ बहुत ज्यादा टेक्निकल जानकारी भी देते हैं अस्त्रों के बारे में, जैसे बाणभट्ट की हर्षचरित और आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमको काफी डिटेल टेक्निकल जानकारी मिलती है। अस्त्रों में सबसे कॉमन अस्त्र थे धनुष्य बाण, तलवार, 2 धारी तलवार, ओवल, रेक्टेंगुलर और बेल शेप्ड के स्टील से बने हुए शील्ड्स, भाले, गदा, कुल्हाड़ी इत्यादि। हाथ से फेंके जाने वाले वेपन्स को अस्त्र कहा जाता था, जैसे चक्र, बाण इत्यादि, और हाथ में पकड़कर लड़ाई करने वाले वेपन्स को शस्त्र कहा जाता था, जैसे भाला, गदा, तलवार इत्यादि। इनके अलावा भी विभिन्न प्रकार के अद्भुत वेपन्स बनाए गए प्राचीन काल में, जैसे उरुमी जो बहुत प्राचीन है। केरला में इसके ओरिजिन्स हमें मिलते हैं और कहा जाता है कि मौर्यन काल में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता था। कटियार जो नॉर्थ इंडिया में काफी यूज किया जाता था। महाराष्ट्र में बाघनक बहुत फेमस था जो शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किया था। चक्र जैसे वेपन्स थे जो फेंक कर मारे जाते थे दुश्मनों पर। और तो और दोस्तों, ऐसे भी वेपन्स थे जो आपने मूवीज में देखे होंगे पर जो कि उसमें मैकेनिक्स और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो उनके एग्जाम्पल्स हम आपको नेक्स्ट वाली कला में बताएंगे। तो दोस्तों, इस लिस्ट में अगली कला है यंत्र मतृका, मतलब विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाने की कला। हम में से बहुत कम भारतीयों को आज ये पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ एजुकेशन हुआ करता था वैदिक काल में, जिसके ऊपर हमें कई सारे ग्रंथ मिलते हैं, जैसे यंत्र सर्वस्व, समरंगना सूत्रधार, शिल्प तंत्र रहस्य, युक्ति कल्पतरु इत्यादि। विभिन्न प्रकार के मेटल्स की कास्टिंग, उनके प्रॉपर्टीज की समझ, मैकेनिक्स की समझ और मैकेनिक्स से रिलेटेड विभिन्न तरीके की साइंस को वैदिक काल में समझा जाता था, जैसे कि ग्रेविटी, फ्लूइडिटी, कंप्रेशन, डिफॉर्मेशन इत्यादि। विभिन्न प्रकार के मैकेनिक्स यूज कर वो विभिन्न प्रकार के वेपन्स तो बनाते ही थे, पर बाकी चीजें जैसे विभिन्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विभिन्न तरीके के अलग अलग मैकेनिकल डिवाइसेस जो नॉर्मल डे टू डे में भी इस्तेमाल होते थे, ऐसे भी वस्तुएं बनाई जाती थी।
आप शायद विश्वास ना करो पर अर्थशास्त्र में 32 तरीके के अलग अलग मशीन्स के इस्तेमाल के बारे में बात लिखी हुई मिलती है, जिसमें से एक ऐसा मैकेनिकल यंत्र था जिसे बड़े बड़े हैवी पत्थर मैकेनिकली शत्रु पर फेंके जाते थे। हरण्यका डायनेस्टी के अजात शत्रु ने भी सिमिलर मशीन पत्थर फेंकने के लिए इस्तेमाल करते थे, जिनको उन्होंने नाम दिया था महाशीलक अंतक। इस वेपन को वेस्टर्न दुनिया में कैटपल्ट ऐसा कहते हैं। अब दोस्तों, आपने बाहुबली मूवी में एक और प्रकार के मैकेनिकल डिवाइस वेपन को आपने देखा था जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। इसी सेम सिमिलर वेपन के डिजाइन अजात शत्रु ने यूज किया था, जिसमें रथ के सामने घूमते हुए तलवार जैसे ब्लेड्स होते थे और रथ के पीछे के चक्कों पर भी इसी प्रकार के ब्लेड्स रहते थे। बाहुबली मूवी में भल्लाल देव के रथ इसी मैकेनिकल रथ से इंस्पायर्ड था, जिसको अजात शत्रु ने नाम दिया था रथ मुसल। बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है देने के लिए प्राचीन भारत के मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अब दोस्तों, इस सीरीज में अगली कला है धातुवाद, यानी धातु विद्या का नॉलेज रहना, जिसको आज हम मेटलर्जी कहते हैं। दिल्ली के आयन पिलर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ये 1600 साल पुराना लोहे का पिलर है जिसको कभी जंग नहीं लगा। ये इसीलिए है क्योंकि ये एक अद्भुत प्रकार का अलॉय है जो रस्ट प्रूफ है और आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि ये प्राचीन काल से बने हुए इस लोहे के रॉड के ऊपर कैसे जंग नहीं पकड़ता है। वैदिक काल से ही हमने विभिन्न प्रकार के अलॉयज और मेटल्स का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है भारतीय आर्किटेक्चर में। ऋग्वेद में भी मेटल कास्टिंग्स में यूज किए गए विभिन्न मेटल्स जैसे कॉपर, आयरन, गोल्ड और सिल्वर की बात लिखी हुई मिलती है। दोस्तों, जिंक ये एक ऐसा मेटल है जिसका होल एंड सोल सप्लायर पूरी दुनिया भर में कई हजारों सालों तक सिर्फ भारत ही हुआ करता था। इसको एक्सट्रैक्ट करने की स्पेशल टेक्निक सिर्फ भारतीयों के पास थी इतने सालों तक। ब्रॉन्ज ये एक ऐसा अलॉय हुआ करता था जो भारतीय काफी मात्रा में वेसल्स के लिए यूज किया करते थे। टिन और लेड का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है प्राचीन काल में। दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मेटल को कास्टिंग करने के हॉट एंड कोल्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है। मेटलर्जी में हम इतने माहिर थे कि बहुत सारे विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स और डेली यूज करने वाले चीजें हम यही मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे नाइव्स, रेजर्स, हेलमेट्स, प्लॉज, पॉट्स, नीडल्स, हुक्स इत्यादि। अब दोस्तों, अगली कला है इस लिस्ट में मणिराग कर ज्ञानम, मतलब धरती के अंदर अंडरग्राउंड में मिलने वाले मिनरल डिपॉजिट्स के बारे में जानकारी रखना। दोस्तों, साहजिक सी बात है कि हम इतने पुराने वैदिक काल से मेटलर्जी में इतने एक्सपर्ट हुआ करते थे, तो प्राचीन काल में एक व्यक्ति को ये कला तो आनी जरूरी है कि जमीन में से खोद कर कैसे विभिन्न प्रकार के मिनरल ओर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम कौन से जमीन के नीचे किस तरीके के मिनरल ओर मिलते हैं और मेटल्स बरामद होंगे इत्यादि का नॉलेज हमारे प्राचीन एक्सपर्ट्स को हुआ करता था। कई सारे शिल्प विद्या वाले ग्रंथों में इस कला को जानने के तकनीक लिखे हुए मिलते हैं, जिसमें पत्थर और मिट्टी की टेस्टिंग की जाती थी और उस हिसाब से जमीन में खुदाई की जाती थी आयन ओर निकालने के लिए। इमेजिन कीजिए, ये हम हजारों सालों पहले की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जमीन खोद कर आयन ओर निकाल कर उसमें से विभिन्न तरीके के मेटल्स को पिघलाकर अलग अलग मेटल्स को बाइफरकेट करने की हम लोग बात कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस ग्रुप की अगली कला है रूप्य रत्न परीक्षा, अर्थात सिल्वर और विभिन्न प्रकार के प्रेशियस मेटल्स की परीक्षा करना। अर्थशास्त्र में पूरे 4 चैप्टर्स है जो प्रेशियस मेटल्स के परीक्षा से संबंध रखते हैं, जिसमें एक चैप्टर में माइनिंग फैक्ट्रीज की बात लिखी हुई है और सोने के वर्कशॉप में सोना इंस्पेक्ट करने के लिए एक सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की बात भी उल्लेखित है। इस कला को हम आज मॉडर्न डे में जेमोलॉजी ऐसा कहते हैं। इस कला में सोने की और विभिन्न जेम्स की क्वालिटी परखी जाती थी, खास करके एक्सपोर्ट करने से पहले, क्योंकि भारत इन तरह के मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स और अलग अलग विभिन्न तरीके के जेम्स को बाहर अन्य देशों में सप्लाई किया करता था। तो दोस्तों, आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुल 9 स्किल सेट्स में से हमने आज 5 स्किल सेट्स के बारे में चर्चा की।
इस वीडियो के अगले पार्ट कंटिन्यूएशन में हम बाकी के 4 स्किल सेट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।